नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सलून बिज़नेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको जिस मॉडल के बारे में बताएँगे उसे फ़ॉलो करके आप जो है 1 से 4 दुकान बना सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आप जो है शहर के बाहर भी बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। शहर के बाहर भी आप जो है दूसरे शहरों में आप अपने सलून स्टार्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले एक शुरुआत आपको करनी होगी, एक दुकान आपको खोलनी होगी, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आप सीख पाएँगे, समझ पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं, उस हिसाब से अगर आप करते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट में आप जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक छोटा-सा सिंपल सा शॉप रेंट पे लेना है और ये शॉप रेंट पे आप लेंगे तो ऐसी जगह लेना है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना-जाना रहता है दिन भर। ऐसा लोकेशन होना चाहिए, यानी कि एक वर्ड में कहूँ तो भीड़-भाड़ वाला एरिया होना चाहिए। अब वो एरिया कोई भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है, कुछ और जगह हो सकता है, कुछ और गली मोहल्ले में अगर ज़्यादा भीड़-भाड़ रहता है, वहाँ पे जहाँ भी आपको लगता है कि भीड़-भाड़ वाला एरिया है, हर वक़्त लोगों का आना-जाना है, यहाँ पे स्टार्ट करना सही रहेगा, तो ऐसे लोकेशन पे आपको स्टार्ट करना है। अब एक अच्छा-सा लोकेशन जब आपने ढूँढ लिया, तो उस लोकेशन पे आपको मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का जैसा भी आपको चाहिए हो, उस हिसाब से, उस साइज़ से आपको जो है एक शॉप रेंट पे लेना है, ठीक है? अब उसका रेंट जो है 2000, 3000, 4000, 5000 कितना भी हो सकता है। आपको अपने बजट के मुताबिक ही ढूँढना है, लेकिन एक चीज़ ये भी कह दूँ कि ऐसा भी नहीं है कि ₹500 में आपको एक ऐसा लोकेशन पे शॉप रेंट पे मिल रहा है जहाँ पे भीड़-भाड़ वाला एरिया ही नहीं है, जहाँ पे लोगों का आना-जाना ही नहीं है उतना, तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि ₹500 में रेट मिल रहा है तो वहाँ पे रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ चलने वाला नहीं है। आपको लोकेशन तो अच्छा ही चुनना होगा जो भीड़-भाड़ वाला एरिया है। अब उस भीड़-भाड़ वाले एरिया को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर 2000 की जगह 2500 देना पड़ रहा है, 3000 देना पड़ रहा है, 4000 देना पड़ रहा है, तो भी आपको उसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसी लोकेशन पे आपको शॉप रेंट पे लेना होगा, तब जाकर आपका जो है अर्निंग शुरू होगा। क्योंकि लोगों का आना-जाना रहेगा तभी तो आपको कस्टमर मिलेंगे। सुनसान एरिया पे आप स्टार्ट कीजिएगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा? तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। मैं आपको बता दूँ कि आप चाहे जितने में भी रेंट पे शॉप को लीजिए, आपका जो रेंट है, शॉप रेंट, वो ईज़िली निकल आएगा और आपका प्रॉफ़िट भी ईज़िली निकल आएगा। पर अगर अच्छे लोकेशन पे रेंट शॉप पे नहीं लेंगे, तो आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहला काम करना है कि शॉप रेंट पे लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस शॉप पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर का काम नहीं करना है, लेकिन शॉप पे व्हाइट कलर का पेंट ज़रूर करवा दीजिए। पुट्टी वगैरह हो सके तो वो करवा दीजिए, नॉर्मल वाइट कलर का पेंट करना है तो वो करवा दीजिए। वाइट कलर का पेंट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही लाइट रहता है उस पे, तो इसीलिए साथ ही वाइट कलर की लाइट लगा दीजिए। बस इतना सा करना है, इससे शॉप जो है आपका अट्रैक्टिव बन जाएगा, अट्रैक्टिव लगेगा सिंपल वे में ही। अब और कैसे क्या करना है, तो अब क्या करना है कि आपको जो है 3 सेट बनाने हैं। यानी कि अगर एक टाइम पे 3 कस्टमर आते हैं तो तीनों के बैठने का इंतज़ाम करना है। तो 3 सेट लगाने हैं, यानी कि 3 शीशे, यानी कि 3 मिरर, 3 आईना, 3 कुर्सी, ये जो है 3 सेट आपको लगाना है। उसके अलावा जो सैलून में काम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें आपको खरीदनी है, वो चीज़ें आपको रखनी है। सब तीनों के सेट पे होना चाहिए, जैसे कि कंघी, उसके अलावा कैंची और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रिमर-विमर, बहुत कुछ जो भी चीज़ें लगती हैं ए टू ज़ेड, वो सब कुछ 3 सेट पे आपको डिवाइड करके 3 सेट बना के उसको रख देना है। तो जो भी चीज़ें हैं वो 3 सेट में बनानी है, एक वर्ड में समझ जाइए। इसके अलावा 3 कारीगर आपको चाहिए। 3 कारीगर इसलिए चाहिए क्योंकि 3 सेट आप बना रहे हैं तो 3 कारीगर, 3 सेट एक टाइम पे 3 कस्टमर को 3 कारीगर अटेंड कर सके। इन केस अगर 3 कारीगर आपको इसलिए भी रखना है क्योंकि इन केस अगर एक कारीगर कभी किसी काम से छुट्टी पे है, तो 2 कारीगर मिलके जो है वो आपके तीनों कस्टमर का सँभाल लेंगे तीनों को, ठीक है? तीनों कस्टमर अगर एक टाइम पे आते हैं तो। इसके अलावा अगर 3 कारीगर और क्यों रखने हैं, ये भी बता देता हूँ। अगर काम करते-करते बीच में कोई छोड़कर चला गया कोई एक, तो भी बाकी 2 से आपका काम जो है वो ईज़िली चलता रहेगा, आपका काम जो है वो रुकेगा नहीं। इसीलिए आपको 3 कारीगर चाहिए, ठीक है? अब मान के चलते हैं कि 3 कारीगर आपने लेके शुरू किया, बीच में अगर कोई छोड़ के चला जाता है, तो आपको ये 2 के साथ-साथ आपको इतना टाइम तो मिल ही जाता है कि आप जो तीसरा कारीगर जो चला गया है छोड़कर, उसकी जगह को फुलफ़िल करने के लिए आप जो है ढूँढ सके कारीगर, ठीक है? तो इसीलिए। अब ये कारीगर वगैरह का भी हो गया, मैंने बता दिया।
ये मैंने क्यों बताया वो तो आप समझ गए कि कस्टमर को अटेंड करना है। अगर कोई छुट्टी पे गया है या अगर कोई छोड़कर चला गया है बीच में, तो उस केस में जो है बाकी 2 कारीगर जो है वो कस्टमर अटेंड करेंगे, ईज़िली आपका काम जो चलता रहेगा। अब ये तो हो गया। अब बात ये है कि जो कारीगर आप रखेंगे, वो कैसे होने चाहिए, थोड़ा उनके बारे में भी आपको समझ लेना होगा। तो कारीगर जो है, क्योंकि आप सैलून का बिज़नेस कर रहे हैं, तो कारीगर ऐसे होने चाहिए जिन्हें अच्छे से बनाना आता हो, चाहे दाढ़ी हो, चाहे बाल हो, चाहे फेशियल हो, चाहे सैलून रिलेटेड जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, वो सब काम उसे करने आना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ये आपको पता रहना चाहिए कि आप जिसको रख रहे हैं, उसे हर चीज़ आता है। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से उसे बाल काटने आना चाहिए, दाढ़ी काटना आना चाहिए, फेशियल करना आना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि कारीगर को जिसको आप रखेंगे उसको पेमेंट कैसे करना है? क्या आपको फिक्स सैलरी पे उसे रखना है मंथली हिसाब से, या फिर जो है पर कस्टमर के 50-50 के रेशियो पे आपको रखना है? मतलब ये कि अगर आप उसे ऐसे रखते हैं कि जितने भी एक दिन का कस्टमर आता है, चाहे दाढ़ी बनाने हो, चाहे बाल कटवाने आए, चाहे फेशियल कराने आए, चाहे जिस भी सर्विस को लेने आए आपके सैलून में, उसमें 50-50 का रेशियो हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दाढ़ी बनाने आता है और दाढ़ी बनाने का जो रेट है वो 40 रुपए है आपके सैलून में, तो उसने जब किसी एक का दाढ़ी बनाया तो उसने जो है उस 40 रुपए को उससे लिया, लेकिन उस 40 रुपए में 20 रुपए उसका और 20 रुपए आपका। 50-50 का प्रॉफ़िट रहेगा। वो भी 20 रुपए कमाएगा, आप भी 20 रुपए कमाएँगे। अगर 80 रुपए बाल कटवाने के हैं, तो 40 रुपए वो रखेगा, 40 रुपए आप रखेंगे। अब इसको कैसे हिसाब होगा पूरे दिन का, कैसे मेंटेन करना है, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस तरह के रेशियो में आप जो है डिवाइड कर सकते हैं पेमेंट। तो कारीगर और आपका दोनों का 50-50 का रेशियो रहेगा, 50-50 का प्रॉफ़िट रहेगा। जितना भी इनकम होगा पर पर्सन, उसका उस पैसे का 50-50 होगा। ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप जो हैं ये सोच रहे हैं कि भाई मंथली फ़िक्स पेमेंट पे रखेंगे, आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि शुरुआत आप कर रहे हैं, आपको शुरुआत में इतने कस्टमर नहीं देखने को मिलेंगे, और फिर आपको ये टेंशन रहेगा कि भाई अगर मैंने उसे 10,000 की सैलरी पे रखा है तो महीने ख़त्म होते ही मुझे उसको 10,000 की सैलरी देनी पड़ेगी। पर वहीं पर अगर पर पर्सन के कमीशन पे रहता है, जैसा कि 50-50 का पार्टनरशिप रहता है, जैसा मैंने तरीका आपको बताया, तो उसमें क्या है कि एक दिन में अगर 10 आ रहे हैं, तो 10 का जो हिसाब बनता है 50-50 वो हो गया। इस हिसाब से पर डे का जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, तो वो 50-50 डिवाइड हो जाता है, तो टेंशन आपको नहीं रहता है। लेकिन वहीं पर अगर शुरुआत आप कर रहे हैं, उतना कस्टमर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको टेंशन रहता है कि भाई मेरा इनकम, मेरा प्रॉफ़िट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे उसे तो सैलरी देनी होगी। तो इसीलिए ये फ़िक्स सैलरी पे नहीं रख के, ये पर पर्सन जो भी इनकम होगा, चाहे दाढ़ी का, चाहे बाल कटवाने का, चाहे फेशियल का, चाहे जो भी सर्विस लेने कस्टमर आ रहा है उस चीज़ का, वो 50-50 कर दीजिए, वो बेटर है। तो ये जो है आप इस तरह से रखिएगा। इससे आपको जो है कारीगर को सैलरी देने का टेंशन नहीं रहेगा। अब आगे ये भी हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे जो है आपको किस तरह से आपको क्या मेंटेन कैसे करना है, वो आगे हम आपको बताएँगे। तो एक बात तो आप ये समझ गए अच्छे से, ठीक है? तो अब ये चीज़ है कि देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कारीगर जो है वो हमेशा अच्छे से सर्विस दे, जिस भी तरह का सर्विस दे रहा है, ताकि कस्टमर जो है वो सैटिस्फाई हो और वो बार-बार आपके शॉप पे आए। अब इसमें आप ऐड ऑन क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप जो है मान के चलते हैं कि कोई कस्टमर आ रहा है तो उसे एक्स्ट्रा में फ्री में कुछ सुविधाएँ आपको देनी होंगी। जैसे कि अगर कोई बाल कटवाने आता है कस्टमर, तो बाल कटवाने के बाद जो है उसको आप थोड़ा-सा हेड मसाज फ्री में 2 मिनट का दे दीजिए। या फिर कोई मान के चलते हैं कि दाढ़ी बनाने आया है, दाढ़ी कटवाने आया है, तो उसको शेविंग कराने आया है, तो उसे 2 मिनट का फेस मसाज दे दीजिए। इस तरह से जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कुछ देंगे, तो कस्टमर को बेटर फ़ील होगा और वो आपके पास ही आएगा बार-बार। तो थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएँ अगर आप दे पाएँ, तो बहुत बेहतर है। ख़ैर, ये हो गया तरीका, लेकिन अब ये है कि सैलून बिज़नेस के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो बेसिक चीज़ें भी आपको खरीद के रखनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कुर्सी, आईना, उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल वग़ैरह, रॉ मटेरियल बोले तो वो क्रीम, पाउडर, इसके अलावा फेशियल करने का सामान, दाढ़ी बनाने का सामान, बहुत सारा कुछ जो बेसिक जो एक सैलून में चलता लगता है, ज़रूरत पड़ता है, वो आपको लेके रखना है। अब एक चीज़ है कि जैसे मैंने कहा था कि पर डे
आपके सैलून में कितने कस्टमर आ रहे हैं, उसका 50-50 जो हिसाब होगा आपके और कारीगर के बीच में, वो कैसे होगा? तो उसका जो तरीका है कुछ ऐसे है कि एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, एक कॉपी मेंटेन करना होगा, जिसमें सुबह से जब शॉप ओपन होता है और जब शॉप बंद होता है तब तक के बीच में जो भी कस्टमर आता है, जिस भी सर्विस को लेने के लिए, कोई दाढ़ी कटवाने, कोई बाल कटवाने, कोई नाखून कटवाने, कोई फेशियल कराने, कोई कुछ कराने, तो उसका उस रजिस्टर पे, उस कॉपी पे पूरा मेंटेन होना चाहिए हिसाब कि हाँ, इस ये इंसान का दाढ़ी हुआ, ये इंसान का बाल कटा, यानी कि पर पर्सन जैसे ही वो सर्विस उसकी दी खत्म हो जाती है, कोई बाल कटाने आता है, उसका बाल कटवाना हो गया, तुरंत उस रजिस्टर पे उसे उसको लिख देना है, मेंशन कर देना है। इस हिसाब से पूरे दिन का हिसाब जो है वो ईज़िली रहता है। और साथ ही आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपने शॉप पे एक सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं। इससे आप अगर शॉप पे नहीं रहते हैं, तो आप बाहर कहीं अपने घर से बैठ के, कहीं और दूसरी जगह से बैठ के आप मॉनिटर कर सकते हैं कि सुबह से लेके रात तक में आपके शॉप जब तक ओपन है, तब तक कितने कस्टमर आपके शॉप में आए हैं। और मैनुअली तो वो मेंटेन करेगा ही, जैसे मैंने आपको बता दिया। उस हिसाब से उसको पर पर्सन जो भी आता है, जो भी बनवाता है, जो भी सर्विस लेता है, उसका हिसाब उसको उसमें लिखना है, उसका जो भी रेट है, जो भी चार्जेस है, वो भी लिखना है। इस हिसाब से पर डे का एक हिसाब रहता है और दोनों में वो डिवाइड हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली और उसमें कोई झंझट भी नहीं है। अब ये हो गया शुरुआती, आप जो है सिंपल तरीके से आपने शुरुआत भी कर दिया, आपका सैलून बिज़नेस जो है वो स्टार्ट भी हो गया, सैलून स्टार्ट हो गया, आपका इनकम होना भी शुरू हो गया। अब जब आपको लगता है कि आपका जो सैलून है वो धीरे-धीरे कस्टमर बेस आपका बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो आप अपने सैलून को नए-नए तरीके से, नए-नए चीज़ों से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अपने सैलून के शॉप को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जब आपको दिखता है कि हाँ, जो शॉप है वो अब चल पड़ा है, अच्छा इनकम हो रहा है, तब आप धीरे-धीरे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने सैलून के शॉप को, इस तरह से। अब देखिए ऐसा है कि ये एक सरल तरीका है अगर आप सैलून के बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊँ कि अगर इस प्रोसेस में आप स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआत में आपने एक सैलून स्टार्ट किया, फिर कुछ समय बाद आप दूसरे किसी लोकेशन पे आप दूसरा सैलून स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरे किसी लोकेशन पे तीसरा सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक की जगह 4 सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आप जब एक की जगह 4 सैलून आप स्टार्ट करने की सोचें, जब आप करें, एक की जगह दूसरा, दूसरे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे करके आप जब बढ़ते जाएँ, जब बढ़ना शुरू करें, जब एक सैलून की जगह 4 सैलून आप बनाना शुरू करें, तो नाम सबका एक ही होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि फिर वो आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है, आपकी पर्सनल पहचान हो जाती है। तो वो जहाँ कहीं भी है वो आपका ही पर्सनल ब्रांड है, इससे जाना जाता है। इसीलिए जो भी आप एक की जगह अगर 4 सैलून भी खोलेंगे आने वाले समय में, तो फिर उसमें आपका जो नाम है वो सेम ही होना चाहिए। जो इस सैलून का नाम है वही दूसरे का, वही तीसरे का, वही चौथे का, ऐसे भी करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। ख़ैर ये तो दूसरी बात है कि आप जब एक सैलून से दूसरा, तीसरा, चौथा जब आप स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन शुरुआत आप एक सैलून से जब करेंगे तो इस तरह के मॉडल से, इस तरह के तरीके से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगेगा और आप जो है 60, 70, 80 हज़ार तक के छोटे से, मामूली से, कम से इन्वेस्टमेंट में आप जो है ईज़िली एक अच्छा प्रॉपर सैलून शुरू कर पाएँगे। और आप जो है, आपको खुद को कुछ करना भी नहीं होगा उसमें। आप कारीगर रखेंगे और जैसा मैंने बताया उस हिसाब से जो है पेमेंट भी उसका होगा, आपका भी इनकम होगा, सब कुछ होगा। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 50-50 अगर बाँट रहे हैं, ₹100 का अगर इनकम हो रहा है और उसमें ₹50 उसके तो ₹50 मेरे, तो जो शॉप आप रेंट पे ले रहे हैं उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, जो सारा सैलून रिलेटेड सामान का खर्चा है उसका खर्चा हो गया, ये सब भी तो जोड़ना है। तो ये सब तो आपके सर ही आएगा, ज़ाहिर है आपके सर ही आएगा। तो उसमें भी आप 60-40 का रेशियो रख सकते हैं। अगर आप 50-50 नहीं रखना चाहते तो 60-40 का रेशियो रख दीजिए, जैसा भी हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि आप जो हैं सिर्फ़ एक लोकेशन पे शॉप रेंट पे लेके आप जो है एक प्लेटफ़ॉर्म ओपन कर रहे हैं जहाँ पे कारीगर असली काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से 50-50 का रेशियो सही रहता है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसे क्या पेमेंट का सिस्टम रखना है।
लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि प्रॉफ़िट इतना अच्छा तो निकल ही जाता है ताकि आपका खुद का अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी दिखेगा और आपका शॉप का रेंट भी निकल आएगा, आपका बिजली क जो खर्चा होगा, बिजली का बिल का खर्चा वो भी निकल आएगा। इसके अलावा जो है जो सैलून रिलेटेड एक्स्ट्रा और चीज़ों के जो ख खर्चे हैं वो भी निकल के आपको अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो ये बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा और प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा।